हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 1.9 b बराबर 2.1 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, ये हमें मालूम है, क्लियर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, चलिए अब हम देखिए एक बात आपको बताएंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम a प्लस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पर a दिया है 1.9 और b दिया है 2.1, तो यहाँ पर रख लीजिए। तो 1.9 प्लस 2.1 का होल स्क्वायर, अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 2 3 और 1 4, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड वाले आज के जो जितने भी सवाल होंगे हमारे, वो फॉर्मूला बेस्ड पर ही होंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 2.89 का होल क्यूब प्लस 2.11 का होल क्यूब प्लस 15 गुणा 2.89 गुणा 2.11। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम a मान लेते हैं 2.89 और b मान लेते हैं 2.11। ठीक है, तो देखिए a की जगह हम क्या रख सकते हैं 2.89, b की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 2.11। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर आप कर लेंगे। प्लस a प्लस बी, देखिए 3 आ गए यहाँ पर 3। ठीक है, a इंटू बी, देखिए a यहाँ पर क्या है 2.89, b क्या है 2.11, तो a इंटू बी हो गया 3 इंटू 2.89 इंटू 2.11। a प्लस बी क्या है हमारा, a प्लस बी है 2.89 प्लस का 2.11। ठीक है, एक थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं, 2.89 का होल क्यूब प्लस 2.1 का होल क्यूब प्लस, अब देखिए 2.89 2.1 जोड़ेंगे, देखिए 2 और 2 4, 0.89 और 0.11 जोड़ेंगे तो हो गया 1 यानी कि 5। ठीक है, तो 3 इंटू 2.89 इंटू 2.11 जोड़ने के बाद आ गया 5। ठीक है, देखिए 3 5 15, 2.89 का होल क्यूब प्लस 2.11 का होल क्यूब प्लस 3 5 15, 3 5 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11। देखिए मैंने ये सॉल्व करके इसलिए दिखाया, ठीक है, कि जिससे हमें पता चल सके 15 हमारा कैसे आया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 2.89। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आपको सॉल्व नहीं करनी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको केवल a और b, यहाँ से आपने a क्यू देख लिया प्लस b क्यू देख लिया, फिर a b से आपको 3ab से ab और a प्लस b से आइडिया लग जाएगा। ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यू का। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2.89 है और b की वैल्यू है 2.11। अब इन्हें जोड़ने के बाद क्या आया हमारा 5। ठीक है, और ऊपर है होल क्यू, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो देखिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एक बार आपने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab a इंटू बी, तब आपके दिमाग में आना चाहिए ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, दोनों को जोड़ने के बाद उसका क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 0.89 प्लस का 0.147 का होल स्क्वायर माइनस का 0.89 माइनस का 0.147 का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं वाले प्रश्न में, अगर हम a बराबर मान लेते हैं 0.289 और b बराबर दूसरी संख्या क्या दी है हमें 0.417, तो b बराबर हो गया 0.147। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए
आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फिर आप देखिए आसानी से कर लेंगे इस सवाल को। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी की वैल्यू होती है 4। जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 4 ही आएगी। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं। a हमने माना 0.289, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a इंटू बी। अब आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आप बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब। ऐसे वाले प्रश्न में आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई नंबर 3 बार दिखाई दे और बीच में प्लस माइनस का, देखिए कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर की गुणा 3 बार हो रही हो, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू हो रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या चीज़ करनी है। देखिए अब आप 0.96 को कितनी बार लिख सकते हैं, इसे अगर खोलेंगे तो 3 बार लिख सकते हैं, इंटू 0.96 माइनस का साइन है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। (0.1) ठीक है। अगर कोई 2 संख्या है, एक बार इनकी देखिए 3 बार गुणा हो रही है, इसकी 3 बार गुणा हो रही है, तो आपको एक बॉक्स फॉर्मूला याद रखना है। बॉक्स मतलब चीज़ को याद रखना है, यानी कि जहाँ पर प्लस माइनस साइन दिया हो वहाँ पर आपको एक ब्रैकेट इस टाइप का यानी कि सर्कल बना देना है। सबसे पहले आपने 0.96 को 3 बार लिखा, माइनस का साइन लगाया, 0.1 को 3 बार लिखा। ठीक है, अब आपने माइनस या प्लस का जहाँ साइन दिखाई दे रहा हो वहाँ पर ऐसा सर्कल लगा लेना है 2 संख्याओं के बीच में। अब इसे ही सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना है इस वाले सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करना जानते हैं हम लोग। 0.96 से माइनस करना है 0.1 को, तो माइनस करेंगे 6, 9 में से 1 गया 8, तो 0.86 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगला वाला प्रश्न देख लेंगे। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे तो आप देखिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वाले प्रश्न को। अब देखिए 0.125 प्लस 0.027, आपने देखा कि एक तो 125 होता है 5 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब, तो अब आप आसानी से कर सकते हो। तो 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार हो गया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर ये 27 का क्यूब होता है 3 का, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, क्लियर हो गया। अब 3 बार गुणा हो गया एक संख्या की, एक दूसरी संख्या है उसकी भी 3 बार गुणा हो गई। अब प्लस माइनस का साइन जहाँ साइन लगा वहाँ पर हमें बॉक्स इस टाइप का बना देना है। केवल हमें इसे ही सॉल्व करना है। अब 0.5 0.3 प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 0.8 आपका आंसर। ठीक है, तो आपने देखिए आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें फॉर्मूला आपको लगाना नहीं है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।